आइए भक्त धन्ना जी साखी का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। धन्ना अकेला था, घर के काम उसको स्वयं करने पड़ते थे। ठाकुरों को स्नान करवाकर उनके आगे भक्ति भाव से बैठकर दिन उदय होने पर उठा, लस्सी रिड़की, रोटियां पकाईं। जो मक्खन निकाला वह कटोरी में डालकर रख लिया। थाली में रोटी परोसकर लस्सी गड़वी में डालकर धन्ने ने ठाकुर जी के आगे विनय किया, हे प्रभु जी, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी तथा मक्खन ही है और कुछ नहीं। मैं गरीब कंगाल हूँ। जब और चीज़ें दोगे तो वह चीज़ें आपके आगे परोस कर रखा करूँगा। खाओ ठाकुर जी। ऐसा कहकर वह बैठा देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे? ब्राह्मण तो ठाकुर के भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था। एक निवाला पत्थर के मुंह को लगाना तथा थाल उठाकर घर को चले जाना। भोले भाले धन्ने को इन चालाकियों का कुछ पता नहीं था। वह तो ब्राह्मण के वचनों को सत्य समझता था। 2 घंटे बीत गए। ठाकुर जी ने धन्ने का प्रसाद ना लिया। धन्ना बहुत हैरान हुआ। वह व्याकुल होकर कहने लगा, हे प्रभु, क्या जाट का प्रसाद आप नहीं खाते? यह शुद्ध है। मैंने स्नान करके पकाया है। यदि लस्सी तथा मक्खन अच्छा नहीं लगता तो बताओ और क्या लाऊं? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। वह प्रसाद तो तुरंत खा जाते थे। प्रभु कृपा करो। हाँ, यह भी पक्का समझो, यदि आज आपने प्रसाद ना खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, पर आपको खिलाए बगैर नहीं खाऊंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं जाट हूँ, हट नहीं छोड़ूंगा। यदि आपका धर्म है सिर्फ ब्राह्मण के हाथ से खाना, तो हमारा धर्म है हट के बदले कुर्बान हो जाना। प्रसाद खाओ, नहीं तो मैं धरना लगाकर बैठ जाता हूँ। यह कहकर धन्ने ने पालथी मार ली तथा ठाकुर की तरफ देखता हुआ बैठ गया। प्रभु ने विचार किया कि अब तो पत्थर में से प्रकट होना पड़ेगा। भक्त धन्ने की आत्मा निर्मल है। यह छल कपट नहीं जानता। इसका दृढ़ विश्वास बन गया है कि ठाकुर भोजन खाते हैं। अब किसी के समझाने पर नहीं समझेगा। यह मेरा सच्चा भक्त है। इसकी लस्सी पीनी पड़ेगी। यदि पत्थर के आगे जाट मर गया तो संसार मेरी भक्ति छोड़ देगा। धन्ना देखता रहा। उसकी आंखें ठाकुर जी के आगे टिकी हुई थीं। 1 घंटा और बीतने के पश्चात धन्ना क्या देखता है कि अचानक ही श्री कृष्ण रूप भगवान जी धन्ने की रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं तथा लस्सी भी पी रहे हैं। धन्ना खुशी से झूम उठा। मेरे प्रभु आ गए। भोजन खाने लग गए। मेरे प्रभु। धन्ने की सारी लस्सी पी ली, रोटी और मक्खन खा लिया, थोड़ा सा शीत प्रसाद रहने दिया। भोजन खाकर प्रभु जी बोले, धन्ने, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मांगो। धन्ने भक्त ने हाथ जोड़कर वाणी द्वारा विनती की, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सवारता रहाओ। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया छादन नीका, अनाज मंगो सत सीका। गौ भैंस मंगो लावेरी, इक ताजन तुरी चंगेरी। कर की गीहन चंगी, जन धन्ना ले वह मंगी। परमार्थ है, हे प्रभु, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि जो भी तेरी आरती स्तुति करते हैं तू उनके कार्य संवार देता है। मुझे कुछ मांगने के लिए कहा है, मैं तो आवश्यक वस्तुएं ही मांगता हूँ। गेहूँ, दाल तथा घी दीजिए, मैं प्रसन्न हो जाऊँगा। यदि जूता, कपड़े तथा अनाज 7 प्रकार का, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी मुझे दें, यह सभी वस्तुएं मिल जाएं तो मेरे कार्य संवरते हैं। धन्ना जी के ये वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े। हंसते हुए ही बोले, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु, और क्या बताऊं और क्या मांगूं? हाँ, जब भी मैं आपको याद करूं, आप दर्शन दीजिए। यदि कोई ज़रूरत हुई तो बताऊंगा। हे प्रभु, मुझे वचन दें कि मेरे याद करने पर आप अवश्य दर्शन दिया करेंगे। तथास्तु, तेरी यह बात मानता हूँ, भगवान ने उत्तर दिया।
हे प्रभु, यदि मेरी यह विनती स्वीकार है तो धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। मैं सारा जीवन भक्ति में ही व्यतीत करूँगा, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धन्ना यूं कहता गया और खुशी से वह दीवाना हो गया था। उसकी आंखें बंद हो गई थीं। जब उसने आंखें खोली तो प्रभु जी लुप्त हो चुके थे। वह पत्थर का सालग्राम उसके सामने पड़ा था। वह प्रसन्नचित उठा, बर्तन उठाए तथा बर्तन में जो शीत प्रसाद बचा था उसे खाकर कृतार्थ हो गया। उस प्रसाद को खाने से धन्य को तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। वह प्रभु का यशगान करने लगा। ऐसी नाम खुमारी चढ़ी कि उसके चेहरे की लाली और ही हो गई। दिखाई देता जगत अति सुंदर दिखने लगा। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर तमाम खुशियां आ गई। एक अच्छे धनवान के घर उसका विवाह हो गया। पत्नी आई तो दहेज में घोड़ी, गाय, लवेरी तथा सुंदर वस्त्र आदि प्रचुर मिल गए। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई तथा अन्न भी बेशुमार हुआ। धन्ना भक्त अपने प्रभु का यश करने लगा। लोग धन्य की प्रभु भक्ति की महिमा का वर्णन करने लगे। सारे लोग कहने लगे, धन्ना भक्त हो गया है। उसके दर्शन करके लोग कृतार्थ होने लगे। धन्य को किसी ने कहा कि चाहे प्रभु तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हैं, तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें गुरु धारण करना चाहिए। जब उस पुरुष से धन्य ने पूछा कि मुझे किसको अपना गुरु बनाना चाहिए, तो उसने स्वामी रामानंद जी का नाम लिया। एक दिन अचानक ही प्राकृतिक तौर पर स्वामी रामानंद जी उधर आ निकले। भक्त धन्य ने हार्दिक तौर पर साधु संगत की भरपूर सेवा की। सेवा के पश्चात धन्य ने दीक्षा के लिए उनसे विनती की। स्वामी रामानंद जी ने धन्य की विनती को स्वीकार कर लिया तथा गुरु दीक्षा देकर धन्य को रामानंद जी ने अपना शिष्य बना लिया। धन्ना कर्म करता हुआ राम नाम का सिमरन करने लगा। मौज में आकर कई बार धन्ना प्रेम पाती द्वारा अपने भगवान को अपने पास बुला लेता और उससे मनवांछित कार्य पूर्ण करवाता। एक दिन एकाग्रचित होकर भगवान को उसने याद किया और मन में मौज आई कि गुरु उसकी गौओं का चरवाल बने। भक्तों के मन की परमात्मा भी जानता है। उस समय भक्त को कोई आवश्यक कार्य था और गौएं चर रही थीं। अचानक एक बालक के रूप में भगवान जी ने दर्शन दिए और उसे कहा, हे भक्त, तेरी भक्ति का अब समय है। घर में साधु पधारे हैं, उनकी सेवा करो। तुम्हारी गौएं मैं चराता हूँ। भक्त धन्य ने उस बालक को ध्यान से देखा। उसकी शक्ल सूरत अद्भुत थी। पहले तो भक्त झिझका के कोई गौएं धकेल के न ले जाए, लेकिन बाद में उसने भरोसा करके सोचा कि क्या मालूम प्रभु की ही लीला है। यह सोचकर वह घर की ओर चला गया। उसके घर में सचमुच ही साधु आए हुए थे और उन साधुओं के साथ वही बालक बीच में बैठा हुआ था जिसको भक्त धन्ना जूह में अभी छोड़कर आया था। वह आश्चर्यचकित हुआ तथा चरणों में नतमस्तक हो गया। भक्त गौएं तो चरा रहे हैं। यह भी मन में इच्छा धारण की कि भगवान कुएं पर तुम्हारी गाड़ी को धक्का दे, सो ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। धन्ना जी जब कुएं पर गए तो आगे उसके बैल जोत रहे थे तथा कुआं बह रहा था। भगवान बालक रूप में गाड़ी हाँक रहे थे। भक्त धन्ना यह देखकर अपने प्रभु की स्तुति करने लग गया। तो यह थी भक्त धन्य जी की साखियों के 2 भाग, जिसमें भगवान ने उनको खुद दर्शन दिए और धन्ना उनका भक्त हो गया।